जनरली लोग अपनी डाइट और एक्सरसाइज पे बहुत फोकस करते हैं जी। बट कहीं ना कहीं स्लीप और स्ट्रेस इग्नोर हो जाता है। सो आयुर्वेदा के हिसाब से स्लीप और स्ट्रेस कितने क्रिटिकल फैक्टर्स हैं वेट मैनेजमेंट या इम्यूनिटी के लिए? देखिए, डाइट फॉलो करना, एक्सरसाइज करना एक पार्ट है कि हाँ, जी। आपको करना चाहिए। अपनी स्लीपिंग हैबिट डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप रात में लेट नाइट सो रहे हैं, या आप बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम आपका है। आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है, आयुर्वेद 3 उपस्तंभ पे खड़ा हुआ है। जी। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आयुर्वेदा क्या है? आयु मीन्स लाइफ एंड वेदा मीन्स साइंस। साइंस ऑफ लाइफ मतलब जीवन कैसे जीना है, किस तरीके से जीना है, वो है आयुर्वेदा। सो लोगों का मानना है कि आयुर्वेदिक मतलब घर के नुस्खे। तो क्या ये मिसकंसेप्शन है या आपके हिसाब से आयुर्वेदा और होम रेमेडीज दोनों में फर्क क्या है? देखिए, आयुर्वेदा और होम रेमेडीज दोनों अलग चीजें हैं। आयुर्वेदा के अंदर होम रेमेडीज आ सकती हैं, लेकिन अगर आप होम रेमेडीज माने तो वो प्रॉपर आयुर्वेदा नहीं। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए मार्केट में आजकल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में देखता हूँ भरे पड़े हैं। सो एक कस्टमर को कैसे समझ में आए कि फेक प्रोडक्ट कौन सा है, जेन्युइन कौन सा है? देखिए, आयुर्वेदा प्रोडक्ट तो बहुत सारे अवेलेबल हैं। आजकल सब लोग आयुर्वेदा का लेबल चिपका के सिर्फ मेडिसिन सेल आउट करने का पर्पस है। Hi, this is Amit Singh Sandhu, co-founder and CMO at Sehatab, and welcome back to Sehatab Talks because your health deserves clarity. आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट साइंस के बारे में जो हजारों सालों से चल रहा है और अब मॉडर्न साइंस भी उसे वैलिडेट कर रहा है, आयुर्वेदा। बहुत लोग मानते हैं कि आयुर्वेदा इज इक्वल टू घर के नुस्खे या दोषास की थ्योरी। तो असल में सच क्या है और एक आम इंसान अपनी डेली लाइफ में कैसे आयुर्वेदा को यूज कर सकता है और अपनी हेल्थ को बेटर बना सकता है, इन्हीं टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जयंत, एन एक्सपर्ट आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। डॉक्टर जयंत ने अपनी प्रैक्टिस के दौरान हजारों पेशेंट्स को ऐसी हेल्थ कंडीशंस के लिए कंसल्ट और ट्रीट किया है। इसी के साथ साथ उन्होंने मल्टीपल वेरियस हेल्थ कैंप्स और वर्कशॉप्स अटेंड करके अपने आयुर्वेदिक एक्सपीरियंस को भी गेन किया है। आज के इस एपिसोड में वो हमको आयुर्वेदा एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाले हैं सो दैट यू कैन अप्लाई इट इन योर डेली रूटीन। हेलो डॉक्टर, आपका स्वागत है सेहतब टॉक्स में। और आज हम बात करेंगे, अपने व्यूअर्स को समझाएंगे कि किस तरीके से सिंपल शब्दों में वो आयुर्वेदा को समझ सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में किस तरीके से आयुर्वेदा को अपना सकते हैं। जी, थैंक यू मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। सो डॉक्टर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आमतौर से लोगों को लगता है कि आयुर्वेदा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो किन 2-3 प्रिंसिपल्स के थ्रू आप सिंपल शब्दों में एक आम आदमी को समझा सकते हैं कि आयुर्वेदा क्या है? देखिए, आयुर्वेदा कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है। पहले हम ये जान लेते हैं कि आयुर्वेदा है क्या। आयु मीन्स लाइफ एंड वेदा मीन्स साइंस। साइंस ऑफ लाइफ मतलब जीवन कैसे जीना है, किस तरीके से जीना है, वो है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के 2-3 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिस पर आप अगर विश्वास करें तो पूरी आप लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। जैसे फर्स्ट है प्रकृति। आपकी प्रकृति बताती है कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा रहेगा, आप पतले हैं, मोटे हैं, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ये सब आपकी प्रकृति बताती है। प्रकृति डिपेंड करती है 3 तरह के दोषों पर, वात, पित्त और कफ। ये 3 ही कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं जो आपकी प्रकृति को बताते हैं कि आपका नेचर कैसा होगा, आप बात करने में कैसे होंगे, किस डिजीज के लिए आप ज्यादा प्रोन हैं। दूसरी चीज अगर अपन बात करें कि और क्या चीजें हो सकती हैं, त्रिदोष का इम्बैलेंस, जो वात, पित्त और कफ की अपन ने अभी बात की है, अगर उनका इम्बैलेंस हो जाए तो बीमारियां बनने लगती हैं। आयुर्वेद इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। तीसरी चीज है ऋतुचर्या और दिनचर्या। आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा, आप रूटीन कैसा फॉलो करते हैं, आप क्या खाते हैं, कहाँ घूमते हैं, किस तरीके से आपकी एक्टिविटीज होनी चाहिए, ये सब आपको आयुर्वेद में जानने को मिलता है। कि आपको किस सीजन में क्या फ्रूट खाना चाहिए, किस तरीके का लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, क्या आपकी डाइट होनी चाहिए, क्या आपका रूटीन होना चाहिए, ये सब आपको आयुर्वेद में सीखने को मिलता है। अगर आप उनका फॉलो करते हैं तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे और आपका हमेशा हेल्दी फील होगा। तो आपने जैसे अभी दोषास की बात करी, जी, वात, पित्त और कफा, आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ? ओके, सो वात, पित्त और कफा, ये सिंपल शब्दों में इसका क्या मतलब हुआ? और दूसरा, आपकी प्रकृति, आपने बोला प्रकृति को समझना कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, वात, पित्त और कफ दोष, इसी पर आपका आयुर्वेद डिपेंड है। वात मीन्स मूवमेंट, जो भी आप सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग है, ये सब आपकी वात में आती है।
पित्त मीन्स डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म। जो भी आप खाना खाते हैं वो कितनी तेजी से पचता है, कितना टाइम लगता है, ये आपके पित्त दोष पे डिपेंड करता है। कफ दोष मीन्स स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी। इन तीनों दोषों के आधार पर ही हम ये डिसाइड करते हैं कि किसको कौन सी बीमारी होने के लिए सबसे ज्यादा चांसेस है। और प्रकृति हमें ये बताती है कि आप किस डिजीज को आपको कितनी जल्दी हो सकती है। मान लीजिए आपको एसिडिटी है और आप बार बार तला भुना आइटम ज्यादा खाते हैं, ऐसी चीजें ज्यादा खाते हैं जो आपको पित्त दोष को प्रकोपित करे। तो ऐसी चीजें अगर आप नहीं खाएंगे तो आपको प्रकृति आपकी ठीक रहेगी, दोषाज आपके ठीक रहेंगे और आप बीमार पड़ने से बच जाएंगे। तो आपके हिसाब से एक आम आदमी को अपनी प्रकृति जानना बहुत जरूरी है। जी ओके डॉक्टर, आजकल हर्ब्स जैसे अश्वगंधा या शिलाजीत हो गया, त्रिफला हो गया, आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और इन पे काफी साइंटिफिक रिसर्च भी हो रही है। तो आपके हिसाब से मॉडर्न साइंस इनको किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है? देखिए, अभी तक ये था कि अश्वगंधा, शिलाजीत, आपकी त्रिफला और आपकी टर्मरिक, इन पर काफ़ी सारे ऐसे साइंटिफिक रिसर्चेस हो चुकी हैं जिनके हम एविडेंस दे सकते हैं। इनकी एफिकेसी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। अगर हम यहाँ अश्वगंधा की बात करें तो ये कोर्टिसोल हार्मोन के लेवल को कम करता है, जिससे कि आपका स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन कम होता है। वहीं अगर हम त्रिफला की बात करें, ये रिसर्चेस प्रूव करती हैं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपके टॉक्सिन्स को बॉडी से फ्लश आउट करती है, इंटेस्टाइन को क्लीन करती है, कॉन्स्टिपेशन से राहत देती है। वहीं अगर हम शिलाजीत की बात करें, इसमें फुल्विक एसिड पाया जाता है जो कि रिसर्च प्रूफ है, एविडेंस बेस्ड है। इस पे काफी सारे रिसर्च पब्लिश हो चुके हैं, 200 से प्लस रिसर्च जर्नल पेबमेड पे पहले से ही पब्लिश हो चुके हैं। ये बताता है कि ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, आपके स्टेमिना को बूस्ट करता है, आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, साथ साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप ये मानते हैं कि अब मॉडर्न साइंस भी इन हर्ब्स को सपोर्ट करती है? जी। तो हो सकता है कि ये तो आई थिंक बहुत पुराने हर्ब्स हैं, ये कुछ नया नहीं है, बट समहाउ अब लोग ज्यादा अलाइंड हैं इन चीजों से, ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि मॉडर्न साइंस जो अब प्रूव कर रही है, जो मैंने बोला कि साइंटिफिक रिसर्च हो रही है इन हर्ब्स पे, सो उन प्रूवन थ्योरीज की वजह से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है आजकल? अश्वगंधा, शिलाजीत तो त्रिफला बहुत पहले से पॉपुलर हैं जी। बट आज का टाइम ऐसा है कि लोगों को एविडेंस चाहिए, हर चीज के प्रूफ के बिना कोई भरोसा नहीं करता। तो इसलिए अश्वगंधा, शिलाजीत, आपकी टर्मरिक, इन पर काफी सारे रिसर्च इंडिया और वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं, जो कि ये प्रूव करते हैं कि एफिकेसी इनकी बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा काम करते हैं। चाहे वो अश्वगंधा हो, शिलाजीत हो, टर्मरिक हो, चाहे आपकी त्रिफला हो, कोई भी प्रोडक्ट हो। सो लोगों का मानना है कि आयुर्वेदिक मतलब घर के नुस्खे, तो क्या ये मिसकंसेप्शन है, या आपके हिसाब से आयुर्वेदा और होम रेमेडीज दोनों में फर्क क्या है, असली फर्क क्या है दोनों में? देखिए, आयुर्वेदा और होम रेमेडीज दोनों अलग चीजें हैं। आयुर्वेदा के अंदर होम रेमेडीज आ सकती हैं, लेकिन अगर आप होम रेमेडीज माने तो वो प्रॉपर आयुर्वेदा नहीं है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी को खांसी हुई तो हमेशा बोला जाता है कि आप अदरक और हनी को मिक्स करके ले लीजिए। बिल्कुल, सबके घरों में नानी, दादी या जो भी पुराने जनरेशन टू जनरेशन ये चला आ रहा है, यही सबसे पहले से इलाज किया जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए 5 लोग हैं, उन सबकी प्रकृति अलग है, आपको नहीं पता कि वो पित्त प्रकोपित है, वात प्रकोपित है या कफ प्रकोपित है। आपने किसी पित्त वाले पर्सन को अदरक और आपने हनी दे दिया, तो क्या हो सकता है, जो अदरक है वो उष्ण प्रकृति का है, वो पेट में जाके अल्सर फॉर्मेशन कर सकता है, टॉक्सिन्स कर सकता है, हो सकता है कि इसको स्किन डिसऑर्डर कर दे। तो हर पर्सन के लिए हर चीज नहीं बनी है, हर चीज हर के लिए अलग अलग तरीके से वर्क करती है। तो इसलिए आयुर्वेदा में ये बताया जाता है कि पहले आपको कौन सा दोष प्रकोपित हुआ है, देन फिर आप उसका डायग्नोसिस बनाते हैं, देन आपको क्या चीज खाना है और क्या चीज नहीं खाना है, क्या डाइट फॉलो करनी है, क्या लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, ये बताया जाता है। देन उसको क्योर किया जाता है। वो एक सिस्टमेटिकली सिस्टम है जो पूरी तरीके से फंक्शनल है और एक मोड ऑफ अप्रेंटिस पर वर्क करता है, इस सिस्टमेटिक तरीके से वर्क करता है। जी। सो आपके हिसाब से जो एक फ्रेज है दैट वन साइज डजंट फिट ऑल, यस, तो दैट अप्लाइज इन आयुर्वेदा। यस, हर किसी की प्रकृति अलग अलग है, हर किसी की प्रकृति के अनुसार ही उसका रूटीन डिसाइड होता है, उसकी लाइफस्टाइल डिसाइड होती है, और उसको क्या आयुर्वेदिक प्रिपरेशन यूज करना है, क्या आयुर्वेदिक प्रिपरेशन यूज नहीं करना है, वो सब उसी पे डिपेंड करता है। तो इसमें मेरा क्वेश्चन ये आएगा कि क्या जो जनरली लोग इस तरीके की होम रेमेडीज
सबसे पहले ऑन फर्स्ट इंस्टेंस जो होम रेमेडीज, जैसे भी खांसी की हमने बात करी जी। कि शहद और अदरक को मिला के दिया जाता है, हम्म। तो क्या ये करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन निकल के जी, आएगा। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अगर आपको जब तक नहीं पता है कि आपकी प्रकृति क्या है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं वेट लॉस के लिए, अगर अपन बात करें तो वेट लॉस के लिए सुबह लोग पानी में जीरा बॉईल करके धनिया बॉईल करके पीने लग जाते बहुत हैं। कॉमन है आजकल, मैं बहुत देखता हूँ कॉमन है। जो वेट मैनेजमेंट शुरू करता है सबसे पहले हाँ। ये सब मिला के पानी शुरू हाँ, कर देता है पीना। लेकिन उसको ये जानना जरूरी है कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे पेट का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो क्या है, मेरी स्किन सॉफ्ट तो नहीं है, अगर मैं उस पानी को पीता हूँ उससे मुझे अल्सर फॉर्मेशन तो नहीं हो जाएंगे। ये सब डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपकी प्रकृति क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फूड लेना चाहिए। पित्त प्रकृति वाला अगर ज्यादा ऑयली स्पाइसी जंक फूड अगर लेगा तो उसको अल्सर फॉर्मेशन के चांसेस, स्किन डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। या आप ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये छोटी छोटी चीजों, अगर प्रैक्टिकल वे में बात करें तो इन छोटी चीजों के लिए आदमी हर बार शायद डॉक्टर के पास नहीं भागेगा, जी। इसीलिए होम रेमेडीज होती है कि वो घर पे ले। तो ऑफ कोर्स आपके हिसाब से अगर आप कोई होम रेमेडी फॉलो कर भी रहे हैं तो आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या आपकी बॉडी उसको अडाप्ट कर रही है जी। या कोई नेगेटिव सिम्टम तो नहीं दे रही वो लेने के बाद, तो जी, आप शायद देख सकते हैं बिल्कुल। कि वो अगर आपके लिए आपको बेहतर लगता है। है कि मुझे कोई इससे सिम्पटम आ रहा है, कुछ मुझे इसका साइड इफेक्ट हो रहा है, या मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी और ज़्यादा बनने लग गई है, जलन हो रही है पेट में, मुझे स्किन रैशेस फॉर्म होने लग गए हैं, तो आप उसको तुरंत बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास एक बार संपर्क करें। बट फिर भी मैं ये बोलूंगा कि इस तरीके का कोई भी नुस्खा या कोई भी होम रेमेडी लेने से पहले अगर पॉसिबल हो तो आपको एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से डॉक्टर से कंसल्ट करना कंसल्ट चाहिए। करना तो चाहिए। डॉक्टर, अगर कोई बिगनर है जो अपनी लाइफ में आज आयुर्वेदा को अपनाना चाहता है, तो आप उनको ऐसी कौन सी 2-3 डेली सिंपल हैबिट्स है जो आप सजेस्ट करेंगे जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो? देखिए, आयुर्वेदा कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। अगर आप छोटी-छोटी चीज़ें भी कर लें, तो आप आयुर्वेद को फ़ॉलो कर सकते हैं। जी। जैसे कि मान लीजिए आप सुबह उठते ही ब्रश करने से पहले उष्ण पान कीजिए, मतलब हल्का गुनगुना पानी सुबह उठकर 1 गिलास खाली पेट पीना है। इससे क्या रहेगा, आपका इंटेस्टाइन क्लियर होगा, आपकी डाइजेस्टिव फायर जो आपकी अग्नि है, वो बढ़ेगी। आपको जो आपके टॉक्सिन्स हैं, वो आपकी बॉडी से फ्लश आउट होंगे। अगर आप ये करते हैं, तो बहुत अच्छा है और आयुर्वेद को फ़ॉलो कीजिए। दूसरी चीज़ अगर आप फ़ॉलो करते हैं, तो उसमें आपको दिन में हैवी फूड खाना है और रात को लाइट फूड खाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आयुर्वेद बोलता है जो आपकी अग्नि तीव्र होती है, मतलब जो आपकी हैवी अग्नि है, वो आपकी रहती है दिन के टाइम में, और रात के टाइम आपकी वीक इम्यून सिस्टम होता है, वीक अग्नि होती है। जी। तो अगर आप दिन में, आपको अगर भूख ज़्यादा है, और आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि आपको दिन में हैवी फूड खाना चाहिए जी। और रात में लाइट फूड। और थर्ड, अगर आप कोशिश करें तो आपको शाम को 7 बजे से पहले खाना खा लेना जी। है। इसको खाने का रीज़न सिर्फ इतना है कि या तो आप शाम को खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं, या फिर कोई लाइट स्नैक लीजिए। कोशिश कीजिए फ्राइड फूड, तला भुना आइटम, जंक फूड से दूर रहें जी। और आयुर्वेद को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। जी। सो आज की प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हुए आई थिंक ये 7 बजे वाला जो रूल है वो जी। तो आई थिंक लोगों के लिए फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल की बिजी लाइफ है। लोग शायद 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे अपने ऑफिस से घर ही पहुंचते हैं। बट ऑफ कोर्स 100% आई वोंट से कि वो फॉलो किया जा सकता है, बट जैसे आपने सजेस्ट किया कि आप डिनर में लाइट मील लें, तो दैट कैन बी वन एडिशन दैट कैन बी डन आई थिंक। देखिए क्या है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आज आप प्रिवेंट कर लेंगे जी। तो आपको बाद में शायद बीमारी ना हो। जी। तो अगर खुद के लिए आप कोई चीज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जी। अगर आप सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उससे आपका एनर्जी रहती है, जी। माइंड स्ट्रांग रहता है, आपको याद करने की क्षमता आपकी बढ़ती है, बॉडी में एनर्जी आती है। सुबह उठ के योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, जिससे आप पूरे दिन अपनी एनर्जेटिक फील करें, आपको बहुत अच्छा फील हो, एनर्जेटिक आपकी बॉडी रहे, स्टेबिलिटी रहे माइंड में। तो ये चीज़ अगर आप फॉलो, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आयुर्वेद में हैं, और अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बीमारी जो आज होने वाली होगी वो आज से 10 साल 20 साल बाद हो, और शायद ना भी हो। जी, बिल्कुल सही बात आपने बोली। अपना ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है, बट आई थिंक लोगों को एक एक्सक्यूज मिल जाता है अपनी वर्क लाइफ को लेके, या जो भी चीजें हैं, जिस तरीके की लाइफ आजकल हम बिता रहे हैं, तो एक एक्सक्यूज मिल जाता है। वरना अपने लिए एक दिन के आधा घंटा या 15 मिनट निकालना बहुत जरूरी है, जो इंसान को करना चाहिए। जी। अगर देखिए, मान लीजिए अगर आप 15-20 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते, जी। तो कल अगर आप बीमार हो जाएंगे
तो आपको डॉक्टर के पास 1-2 घंटे के लिए लाइन लगाना पड़ेगा। बिल्कुल तो सही बात आज है। आयुर्वेद आपको यही सिखाता है। आयुर्वेद का सबसे पहला श्लोक है चरक संहिता का, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद ट्रीटमेंट करता है पहले स्वस्थ व्यक्ति का, जो लोग स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और देन उसके बाद जो बीमार लोग हैं उनकी बीमारी की रक्षा करना। जी। तो हम पहले बात करते हैं जो लोग ठीक हैं, जो लोग हेल्दी हैं, उनको हेल्थ को सस्टेन करना, जी। उनको हेल्थ को बनाए रखना। देन हम बात करते हैं जो बीमार लोग हैं उनकी बीमारी को ठीक करना। तो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट दोनों चीजों पर वर्क करता है, जी। जबकि एलोपैथी कॉन्सेप्ट वर्क करता है सिम्टोमेटिक रिलीफ पे, जी। और जब बीमारी हो जाए उसके बाद। लेकिन आयुर्वेद बात करता है हेल्दी पर्सन की, जी। हेल्दी पर्सन के साथ साथ बीमार पर्सन की भी। तो दोनों कॉन्सेप्ट कि आयुर्वेद आप में उस फेज में ही ना पहुंचे हाँ, जहां उस पे फेज में आप आपको पहुंचे। मेडिसिन की जरूरत जी पड़े। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि जनरली लोग अपनी डाइट और एक्सरसाइज पे बहुत फोकस करते हैं, जी। बट कहीं ना कहीं स्लीप और स्ट्रेस इग्नोर हो जाता है। सो आयुर्वेदा के हिसाब से स्लीप और स्ट्रेस कितने क्रिटिकल फैक्टर्स हैं वेट मैनेजमेंट या इम्यूनिटी के लिए? देखिए, डाइट फॉलो करना, एक्सरसाइज करना एक पार्ट है कि हाँ जी। आपको करना चाहिए। बट अगर आप कहीं ना कहीं अपनी स्लीप और अपने स्ट्रेस को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जी। अपनी स्लीपिंग हैबिट डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप रात में लेट नाइट सो रहे हैं, आप टीवीज देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स जी। जो भी शोज आप देख रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपका है, फ़ोन ज़्यादा चलाते हैं। जी। आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है, आयुर्वेद 3 उपस्तंभ पे खड़ा हुआ है। जी। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। जी। आहार मीन्स फूड, निद्रा मीन्स स्लीप, एंड ब्रह्मचर्य मीन्स एनर्जी कंजर्वेशन। सेकंड नंबर का पिलर है जो स्लीप है। जी। अगर आप मान लीजिए कोई बिल्डिंग है और उसका अगर एक पिलर कमजोर हो जाए तो बिल्डिंग बहुत जल्दी गिर जाएगी। जी। ऐसे ही आपकी बॉडी है, अगर आप कोई भी फैक्टर डिस्टर्ब करेंगे आयुर्वेदा का, तो आपकी बॉडी बहुत देर तक सबसाइड नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। नींद का रोल इसलिए है क्योंकि जो आप 24 आवर्स में वर्क लाइफ है आपकी, चाहे ऑफिस वर्क करते हैं, चाहे फिजिकल वर्क है, जी। मेंटल वर्क है, जी। वो रात में आपकी बॉडी उस चीज के सेल रिपेयर, टिश्यू रिपेयर, ये आपका मॉडर्न साइंस कहता है। आयुर्वेदा तो कहता ही कहता है, लेकिन मॉडर्न साइंस भी कहता है कि जब आप स्लीप लेते हैं तब बॉडी अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश जी। करती रहती है। जो पूरे दिन में डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो टिश्यू डैमेज हुए हैं, जो सेल डैमेज हुए हैं, उनको रिकवर करने का, आपकी बॉडी को रिलैक्स करने का, जो सेल डिस्ट्रक्शन हो चुके हैं उनकी जगह नया फॉर्मेशन लेने का, वो सब आपका साइकिल स्लीप साइकिल में आता है। अगर आप प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी में आम मतलब टॉक्सिन्स बनने लग जाते हैं और आप बीमार होने लग जाते हैं। अगर आपका डाइजेशन स्लो होगा तो धीमे धीमे करके आपको बीमारियां बढ़ने लग जाएंगी। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने से स्ट्रेस बढ़ने लग जाएगा। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, मॉडर्न साइंस भी मानता है कि स्ट्रेस बढ़ने से आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन बढ़ने लग जाता है, जो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो वो कोरिलेट करता है, स्ट्रेस और आपका स्लीप दोनों कोरिलेशन है। अगर आपका स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपको नींद नहीं आएगी, आपका डाइजेशन बेकार हो जाएगा, टॉक्सिन्स जमा होने लग जाएंगे, तो धीमे धीमे पता नहीं चलेगा आपको कौन सी डायबिटीज हो जाए, बीपी हो जाए, धीमे धीमे करके आपको कोई ना कोई बीमारी डेवलप हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की नींद लें, स्ट्रेस कम से कम लें। अगर आप फिर भी स्ट्रेस आपको ज्यादा रहता है, वर्क लाइफ आपकी ऐसी है, बहुत ज्यादा हेक्टिक है, तो आप कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे अश्वगंधा यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसको बहुत अच्छा मॉडर्न रिसर्चेज में भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है जो स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करता है। अगर आप अश्वगंधा का सेवन करते हैं अपने 750 mg तक, 750 to 1000 mg तक, तो वो आपके स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करता है, कॉर्टिसोल हार्मोन के लेवल को कम करता है, जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है और स्लीप की क्वालिटी को एनहेंस करता है। ये उसका एविडेंस है, रिसर्च में ये प्रूफ हुआ है कि वो स्लीप क्वालिटी को एनहेंस करता है, स्ट्रेस को कम करता है, जिससे कि आपकी ओवरऑल हेल्थ में ग्रोथ होती है। सो आपके हिसाब से स्लीप उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी आपकी डाइट और आपकी एक्सरसाइज, क्योंकि अगर आप स्लीप नहीं लेंगे तो बॉडी का स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो और 4 बीमारियां होंगी, तो आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा। करेक्ट। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए, मार्केट में आजकल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में देखता हूँ भरे पड़े हैं। सो एक कस्टमर को कैसे समझ में आए कि फेक प्रोडक्ट कौन सा है, जेन्युइन कौन सा है, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि एक कस्टमर के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, आयुर्वेदा प्रोडक्ट तो बहुत सारे अवेलेबल हैं। आजकल सब लोग आयुर्वेदा का लेबल चिपका के सिर्फ मेडिसिन सेल आउट करने का पर्पस है।
फेक प्रोडक्ट नहीं होता है एक्चुअली। इशू क्या होता है, वो किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया गया है, किस सॉइल से एक्सट्रैक्ट किया गया है, किस क्लाइमेट में एक्सट्रैक्ट किया गया है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की क्वालिटी डिपेंड करती है। वो हर्ब का एक्सट्रैक्शन किस मीडियम से किया गया है, किस प्रोसेस से किया गया है, वो सब देखा जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम किसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और उसमें हमें क्या क्या देखना चाहिए जिससे हमको पता चले कि वो कहीं फेक प्रोडक्ट तो नहीं है, या उसमें और कोई इश्यूज तो नहीं है, वो एडल्ट्रेट तो नहीं है, लो क्वालिटी तो नहीं है, तो आप सबसे पहले उसमें देखिए। अगर आप क्लासिकल फॉर्मुलेशंस की बात करते हैं तो उसमें आप बॉटल के पीछे देखिएगा, उसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें कितनी मात्रा में डले हुए हैं। साथ में उसका साइंटिफिक नेम भी होता है, तो या फिर नेम और किस पार्ट का यूज किया गया है, देन कितनी क्वांटिटी है ये डला होता है। आप ये चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप उसमें एमआरपी देखिए, आप उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, किस मीडियम से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, मतलब मान लीजिए क्या रेफरेंस है इसका, ये चरक सूत्र स्थान से उठाया गया है, भाव प्रकाश से उठाया गया है, अष्टांग हृदय से उठाया गया है, अष्टांग संग्रह से उठाया गया है। काफी ऐसी आयुर्वेदिक की बुक हैं जो ये बताती हैं कि हाँ हमको ये प्रोडक्ट यूज करना है, इतने क्वांटिटी में यूज करना है, इसका ये पार्ट यूज करना है। वहीं अगर हम किसी ब्रांड की बात करते हैं जो अपनी ओन मेडिसिन बनाता है, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं उसका बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, उनके इंग्रेडिएंट लिस्ट, उनका साइंटिफिक नेम, उसमें किस पार्ट का यूज किया गया है। हो सकता है मान लीजिए अश्वगंधा की लीव्स का यूज किया गया है, जैसे अश्वगंधा की लीव्स का डायबिटीज में यूज किया जाता है, और अश्वगंधा की रूट का यूज किया जाता है सेक्सुअल पोटेंसी में, स्टेमिना में, पावर को इनहेंस करने में। तो आप ये देख सकते हैं उसके किस पार्ट का यूज किया गया है, कितनी क्वांटिटी में यूज किया गया है। मान लीजिए आप कोई सेक्सुअल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या फिर डायबिटीज के लिए कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि जो प्रोडक्ट इसमें डला हुआ है, या आप किसी अपने डॉक्टर से देखिए, दिखवाइए, या किसी से भी आप देखिए कि जो प्रोडक्ट इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में डला हुआ है वो एक्चुअल वर्क करता भी है जी, वो मेरे जो मैंने प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन ली है वो एक्चुअल वर्क करता भी है। तो ये सब देख के आप पता लगा सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट फेक है या फिर रियल। आई थिंक इससे बेटर ये होगा कि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन या सप्लीमेंट्स को भी एलोपैथी जैसा ही ट्रीट करें जी, और एक एक्सपर्ट डॉक्टर या कंसल्टेंट से आप कंसल्ट करके उसके बाद ही आप इन चीजों को कंज्यूम करें। आई थिंक दैट्स मच बेटर। कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेते हैं, तो एटलीस्ट आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि वही आपको बता सकता है ये प्रोडक्ट आपको सूट करेगा कि नहीं। क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही फर्स्ट टाइम अपनी बात हुई थी कि प्रकृति असेसमेंट बहुत जरूरी है जी। जैसे आपकी बॉडी के लिए आपका ब्लड ग्रुप जरूरी है, जैसे कोई बीमारी के लिए आपकी लैब रिपोर्ट जरूरी है, ईसीजी, एमआरआई, यूएसजी नीड है, वैसे ही आपको अपनी प्रकृति पता होनी चाहिए। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ क्या होगी, आपको आगे चल के क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, आपके लिए कौन सा हब सूट करेगा और कौन सा हब आपके लिए साइड इफेक्ट कर सकता है, ये सब आपकी प्रकृति बताती है। इसलिए हम पहले से प्रकृति की बात करते आ रहे हैं, और प्रोडक्ट्स को यूज करने से पहले अपना प्रकृति टेस्ट जरूर कराएं। तो जिस तरीके से आजकल लोग इजीली आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स को यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, आई थिंक वो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है जी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक रिकमेंडेड डोज होता है हर चीज का। जहां मैं बात करूं अश्वगंधा की, उसका रिकमेंडेड डोज 1000 mg है। अगर आप उसको उससे ओवर देंगे, और उसको एक टाइम पीरियड होता है उसका 3 मंथ्स, अगर आप 3 मंथ्स तक उससे ज्यादा देते हैं तो वो उसका रिवर्स इफेक्ट करने लग जाता है। ये डॉक्टर आपको बताएगा कि आपकी प्रकृति इसके अकॉर्डिंग है और आपको कितने मंथ से इसका कंजप्शन करना है, देन फिर उसको लीव करना है 15 डेज के लिए, देन फिर उसको स्टार्ट करना है। ये प्रोसेस होता है हर चीज के लिए, चाहे आप आयुर्वेद मेडिसिन पे जाएं, चाहे आप एलोपैथी पे जाएं, वो भी आपको ये कहते हैं कि आपको 15 डेज एटलीस्ट एंटीबायोटिक का कोर्स लेना है। तो आप इस चीज में अगर उसको फॉलो कर सकते हैं कि मुझे एंटीबायोटिक का 15 डेज का ही कोर्स लेना है, तो वो चीज आप आयुर्वेद में ही फॉलो कीजिए कि मुझे अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि मैं अश्वगंधा या फिर शिलाजीत इतनी क्वांटिटी में लूं, इतने महीने तक लूं, तो आप वही यूज करें। सो लाइक एलोपैथिक मेडिसिन आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन या सप्लीमेंट्स भी प्रॉपर कंसल्ट करके ही लेने चाहिए। ऑलराइट। सो डॉक्टर, आयुर्वेदा हमेशा रूट कॉज की बात करता है। सो जो कॉमन इश्यूज हैं, जैसे वेट गेन हो गया, एसिडिटी हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, तो क्या आपके हिसाब से इन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स या बड़ी प्रॉब्लम्स भी आगे चल के जब ये हो जाती हैं, तो इनके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके क्या एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मिल सकता है आयुर्वेदा में? जी बिल्कुल मिल सकता है। आयुर्वेदा हमेशा रूट कॉज की बात इसलिए करता है क्योंकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से आप कुछ समय तक तो ठीक रह सकते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव नहीं है। आपने पीसीओएस, पीसीओडी के लिए, एसिडिटी के लिए मान लीजिए कोई भी मेडिसिन ले ली,
एग्जाम्पल फॉर मैंने एंटासिड यूज किया, देन मुझे जब तक एसिडिटी थी मैंने 5 डेज यूज किया, वो ठीक है, बट मैंने उसका रूट कॉज पता नहीं किया ना कि मुझे क्या प्रॉब्लम थी जिस चीज के लिए मैंने मेडिसिन यूज की। हो सकता है मेरा पित्त बढ़ा हो इसलिए मेरी एसिडिटी बार बार बन रही हो, मैंने आज उसको 1 महीने यूज किया, देन फिर 2 महीने बाद फिर से मुझे एसिडिटी बनने लग गई, फिर मैं मेडिसिन लेके आ गया, लेकिन मैंने उसकी रूट कॉज पे वर्क नहीं किया अभी तक। जब मैं उसकी रूट कॉज पे वर्क करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं पहचानूंगा कि मैं पित्त प्रकृति का पर्सन हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा ऑयली स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, मुझे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, मुझे टाइम पर फूड लेना चाहिए, मेरी रूटीन लाइफस्टाइल, ये सब जब तक ठीक नहीं होंगी मेरा पित्त ठीक नहीं होगा, और मेरा जब तक पित्त ठीक नहीं होगा मेरी एसिडिटी ठीक नहीं होगी। पीसीओएस पीसीओडी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आप कुछ भी खा रहे हैं, किसी भी टाइम खा रहे हैं। आजकल की फीमेल्स ऐसा है कि टाइम पर खाना नहीं खाती हैं, वर्क जॉब करती हैं, ऑफिस में टाइम मिल पाया नहीं मिल पाया, खाना खा पाया नहीं खा पाया, चाहे वो या जो आपकी हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ पे भी टाइम पे खाना नहीं खाती हैं, या फिर इरेगुलर टाइमिंग्स रहती हैं। तो ये सब ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप लॉन्ग टर्म चाहते हैं कोई ट्रीटमेंट को, तो आपको आयुर्वेदा फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि आयुर्वेदा होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू आपको ट्रीटमेंट करता है, कोई सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं है। हम लोग जो करते हैं वो वात पित्त और कफ में डिस्टिंग्विश करके किसी भी बीमारी को उसके रूट कॉज पे वर्क करते हैं। कि मान लीजिए किसी को पीसीओएस पीसीओडी है तो उसका वात प्रकोपित है, जिसके कारण से उसके ट्रैक्ट में सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है। अब उसके सिस्ट को बर्स्ट करने के लिए क्या रीजन हो सकता है? हो सकता है वो बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करती हो सकता है कि उसका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से ना होता हो। ये सब चीजें फैक्टर्स देखने के बाद, और उसकी लाइफस्टाइल, उसका रूटीन क्या है कि वो सुबह कितने बजे उठती है, कितने बजे खाना खाती है, ये सब चीज देखी जाती है, उसके बाद ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब होता है। सो दैट मीन्स कि किसी भी हेल्थ कंडीशन के परमानेंट सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए रूट कॉज को जानना बहुत जरूरी है और उसको ट्रीट करना जरूरी है। अदरवाइज वही होगा कि आप सिम्टम्स अगर ट्रीट कर रहे हैं और रूट कॉज को ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो दैट सिम्टम विल कीप कमिंग अगेन, राइट? हो सकता है कि देखिए मान लीजिए पीसीओएस पीसीओडी किसी टाइम बाद पर्सन क्या करता है, मेडिसिन लेके आके केमिस्ट से जाके कुछ टाइम के लिए उसको पेन रिलीफ हो गया, देन धीमे धीमे करके वो सिस्ट बढ़ता जाएगा। आप उस प्रॉब्लम को, जब वो छोटी है, रूट कॉज पे है, तो आप उसको अगर आप ठीक कर लेंगे तो आप सर्जरी से बच सकते हैं, वरना एंड टू एंड वो सर्जरी के लिए रिकमेंड हो जाएगा। तो आज ही अपना प्रकृति असेसमेंट कराइए, अपने वात पित्त कफ तीनों दोषों को बैलेंस कीजिए, जिससे आपको आगे चल के कोई बीमारी ना हो और आप ठीक हो सके। सो दैट मीन्स अगर सर्जरी कोई कराना चाह रहा है इन कंडीशंस में, तो बिफोर गोइंग फॉर अ सर्जरी आप एक बार अपना आयुर्वेदिक असेसमेंट करा लें, सो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। अच्छा डॉक्टर, वर्ल्ड वाइड आयुर्वेदा को एक ऑल्टरनेटिव नहीं बट एक मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट का हिस्सा बनाने की बातचीत चल रही है, तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से फ्यूचर में आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस साथ साथ चलेंगे? देखिए, अगर मॉडर्न साइंस और आयुर्वेदा अभी भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे नहीं। आज भी अगर बात करें हम, तो एम्स प्लस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अपनी इंटीग्रेटेड ओपीडीज कर रहे हैं, आईपीडीज कर रहे हैं, जिसमें कि दोनों पैथीज का ट्रीटमेंट पेशेंट को मिल रहा है। अगर मान लीजिए कोई कैंसर पेशेंट है, उसकी कीमोथेरेपी चल रही है, उसके साथ साथ आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी वहाँ चल रहे हैं। अच्छा। उसके साथ में WHO ने ट्रेडिशनल सेंटर बनाया है स्पेशली इंडिया में, जो कि सिर्फ हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन पे रिसर्च करता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। अगर WHO इंडिया पे ट्रस्ट कर सकता है आयुर्वेदिक मेडिसिन को लेके, आयुर्वेदिक सिस्टम को लेके, तो हम वर्ल्ड लीडर बनने की ओर हैं। अगर हम इंटीग्रेटेड अपनी अप्रोच लेके चलते हैं, जिसमें एलोपैथी प्लस आयुर्वेद दोनों को साथ में लेके चलते हैं, तो बहुत जल्दी ऐसा टाइम आने वाला है कि हम फ्यूचर लीडर हो सकते हैं हेल्थ केयर सिस्टम के, जिसमें हम रूट कॉज पे भी ध्यान दे सकें और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी कर सकें। मतलब पेशेंट को ओवरऑल दोनों पैथीज का अल्टीमेट गोल है हेल्थ अचीव करना, पेशेंट को हेल्दी करना। लेकिन आज अलग अलग पैथीज होने के कारण से वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने और सिस्टम्स ने इसको तैयार किया है, कंपनीज इसको तैयार कर रही है कि हम दोनों पैथीज को एक साथ लेके आए और हम पूरी तरीके से पेशेंट को ठीक कर सकें। क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, बीपी, डायबिटीज, थायराइड, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। आप इनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक नहीं कर सकते, और आप मॉडर्न के पास, एलोपैथी के पास जाएंगे तो आप लॉन्ग टर्म तक एक मेडिसिन के थ्रू या फिर इंसुलिन लेते रहेंगे। और इसी में आप अगर मेडिसिन के साथ साथ अपने रूट कॉज पे भी वर्क करें कि मुझे प्रॉब्लम हुआ क्यों था, मेरा लाइफस्टाइल चेंज था, मैं कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन ज्यादा कर रहा था, मैं शुगर इंटेक ज्यादा कर रहा था। जैसे हम लोग डायबिटीज वाले पेशेंट्स की बात करते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट में हम लोग ये देखते हैं
कि जो गेहूं की रोटी होती है जी उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा होता है, तो हम सबसे पहले वो बंद कराते हैं। जी हम चाहते हैं कि उसमें मल्टीग्रेन का आटा यूज हो। हम्म जहां जहां कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट है वहां कट ऑफ कराइए, शुगर पे कट ऑफ कराइए, हम्म क्योंकि पहले से पेनक्रियाज इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर रहा हम्म, है। तो आज बहुत ज्यादा ऐसा है, यूएसए, जर्मनी अब धीमे धीमे अपने इंडियन सिस्टम की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मतलब इंडिया पे लोग भरोसा दिखा रहे हैं जी आयुर्वेदिक मेडिसिन को हम्म लेके, और हो सकता है कि आने वाले 5-10 साल में हम लोग वर्ल्ड लीडर कहलाएं हेल्थ हम्म केयर सिस्टम में, क्योंकि हम दोनों पैथीज को मर्ज कर जी। रहे हैं। तो आपके हिसाब से आने वाला फ्यूचर इंटीग्रेटेड वेलनेस का है, यस यस। बिकॉज वहां पे आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ भी मिलेगा, आपका रूट कॉज भी क्योर होगा, और साथ ही साथ आपको जो ओवरऑल वेलनेस की जरूरत है वो भी आपको मिलेगी थ्रू दिस इंटीग्रेटेड वेलनेस। जी जी, अभी तक कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके पास अपनी कोई ट्रेडिशनल सिस्टम हो और जी जो इतनी इफेक्टिव हो। हम्म जबकि हमारी जो सिस्टम है उसको अभी तक 27 कंट्रीज एक्सेप्ट कर चुकी हैं। जी वर्ल्ड वाइड 27 कंट्रीज एक्सेप्ट कर चुकी हैं। दैट्स अमेजिंग। हाँ, और वो फॉलो कर रही हैं आयुर्वेद को। हम्म हमारे हमारे आयुर्वेद डॉक्टर इंडिया से वर्ल्ड वाइड जा रहे हैं, हम्म उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। हम्म हमारे यहाँ की हर्ब्स, जो हमारे यहाँ जो हर्ब्स मिलती हैं आयुर्वेदिक हर्ब्स, वो आउट ऑफ वर्ल्ड बहुत ज्यादा सप्लाई डिमांड बढ़ जी चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जब से एस्टेब्लिश हुआ है तब से आयुर्वेद की फील्ड में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आया है। जी एनसीआईएसएम ने अभी कुछ टाइम पहले ही, जो नेशनल कमीशन है हमारा, उसने जी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर प्रगति असेसमेंट टेस्ट एस्टेब्लिश किया था। हम्म उसमें हमको 6 गिनीज रिकॉर्ड मिले हैं, 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दैट्स मिले हैं। ग्रेट। तो मतलब आप ये समझिए कि प्रगति असेसमेंट कितना हम्म जरूरी है। हमने पूरे इतना बड़ा ड्राइव चलाया था इस हम्म चीज के लिए इंडिया में, और हमने 1.5 करोड़ लोगों का अभी तक प्रगति असेसमेंट कर चुके वाओ हैं, दैट्स ग्रेट। जिसके लिए हमको 6 गिनीज अवार्ड मिल चुके हैं। क्योंकि इतना बड़ा ड्राइव आज तक पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं जी हुआ। दैट्स रियली ग्रेट। तो अभी जस्ट मैं आपकी बात सुन के मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि जनरली आजकल लोग स्पेशली इन केसेस ऑफ वेट मैनेजमेंट या पीरियड केयर की अगर हम बात करें, हर्बल टीज बहुत लोग आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं वेट मैनेजमेंट या पीरियड केयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या दीज हर्बल टीज आर रियली इफेक्टिव इन दीज कंडीशंस या ऐसे ही है? नहीं नहीं, हर्बल टीज बिल्कुल इफेक्टिव है। इसमें कार्सिना गंबोजिया, जी ये बहुत ज्यादा वेट मैनेजमेंट में आपकी हेल्प करता है। देखिए, वेट लॉस, सडन वेट लॉस कर देना कोई सेंस नहीं होता है। आपको वेट मैनेजमेंट करना है। एग्जैक्टली वेट मैनेजमेंट तब तक नहीं होगा जब तक आपकी डाइट पे कंट्रोल नहीं होगा, आपकी लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगी, आपका रूटीन प्रॉपर नहीं होगा। आपको जो मेडिसिन, जो हर्बल टी की हम बात कर रहे हैं, जी गार्सिनिया कंबोजिया, जी ये मॉडर्न में भी रिसर्च है, इसका जी इसका एविडेंस मिल जाएगा आपको जी कि वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। हम्म ये करता है, जो आपका ओवरऑल फैट एक्यूमुलेशन है, जो एक्स्ट्रा फैट है, उसको बर्न करके आपकी बॉडी से फ्लश आउट करता है, टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी से रिमूव करता है ना, साथ साथ वेट मैनेजमेंट में आपकी हेल्प जी करता है। जी तो हर्बल टी इसलिए कॉन्सेप्ट अच्छा है क्योंकि इसमें पहली बात तो गुनगुना पानी, जी गुनगुना पानी अपने आप में ही वेट लॉस करता है। जब उसमें हर्बल टी का डिकॉक्शन आ जाता है, आप उसका डिकॉक्शन बना के जी। पीते हैं, तो वो ओवरऑल बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। So that means गार्सिनिया की जो आप बात कर रहे हैं, जी, it really helps in weight यस management. यस यस। अच्छा डॉक्टर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जी, कि ऑडियंस के मन में ऐसा, या आपको लगता है कि ऐसा कौन सा मिथ है आयुर्वेदा को लेके, जो आप एक मिथ ऐसा बताइए जो आज के आज आपको लगता है लोगों को तोड़ देना चाहिए। लोगों को लगता है कि आयुर्वेदा बहुत पुराना सिस्टम है, जी बहुत स्लोली वर्क करता है, बहुत ज्यादा एफिकेसी नहीं है, बट ये बिल्कुल मिथ है। हम्म अगर आप किसी आयुर्वेद डॉक्टर पे जाएंगे और अपना प्रॉपर प्रकृति असेसमेंट कराएंगे, हम्म दो शास्त्र के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लेंगे, प्रॉपर तरीके से लाइफस्टाइल फॉलो हम्म, करेंगे, सीजन वाइज आप लाइफस्टाइल रूटीन और जिस तरीके से आपको बताया जाएगा अगर जी प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, तो आयुर्वेदा बहुत अच्छा है। इस समय आयुर्वेदा का बहुत ज्यादा क्रेज है, और बहुत लोग आयुर्वेदा से अपनी कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ठीक होते जा रहे हैं। इसमें भले ही सर्जरीज अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कई सारी ऐसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं जैसे बीपी, थायराइड, डायबिटीज, पीसीओडी, पीसीओएस, वेट मैनेजमेंट आपका, ये सब आप आयुर्वेद से बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं, जिसमें आपको साल साल भर 10-10 साल मेडिसिन खाने की नीड नहीं है। आयुर्वेदा बहुत फास्ट सिस्टम है, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको यूज करें। अगर आप सोचें कि मैंने कहीं मेडिसिन देखी और मैं उसको ऑर्डर कर दिया, जी दैट्स इट नहीं है। आपको पता होना चाहिए वो मेडिसिन इफेक्टिव कितनी है, वो प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, जी वो जो एफिकेसी उसके अंदर है या नहीं, जी ये सब पता होगा तभी आप आयुर्वेद को प्रॉपर तरीके से जान सकते हैं।
दादी नानी के नुस्खे आयुर्वेद के नहीं हैं। प्रॉपर तरीके से आयुर्वेद को फॉलो कीजिए, अपने डॉक्टर के पास के आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाइए, प्रकृति असेसमेंट कराइए, दोषास को जानिए और अपना ट्रीटमेंट कराइए। So that means जैसे आपने बोला आयुर्वेदा कोई दादी नानी के नुस्खे नहीं है, सिर्फ कोई होम रेमेडी नहीं है, इट्स अ डीप एंशिएंट साइंस, बट उसको प्रॉपरली कंसल्टेशन के बाद ही लेना चाहिए। राइट। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर शेयरिंग सच एन इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन। बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन आज आपने हमारे साथ शेयर करी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आज हमने बात की, एंड आई एम श्योर इससे हमारे लिसनर्स को बहुत फायदा होने वाला है अगर अपनी लाइफ में वो इन चीजों को अपनाएंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन सेहत हब टॉक्स, और मिलते हैं फिर अगले किसी एपिसोड में। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग बातचीत डॉक्टर जयंत कुमार के साथ। अब आई एम श्योर आयुर्वेदा आपको क्लियर, प्रैक्टिकल और अप्रोचेबल लग रहा होगा। चाहे वो दोषास का कंसेप्ट हो, हर्ब्स की बात या डेली प्रैक्टिसेस, इन सब को हम अपनी लाइफ में अडैप्ट करके अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज या जिनको भी आप प्यार करते हैं, जिनकी केयर करते हैं, उनके साथ शेयर करना मत भूलें। अगर आप भी अपनी बॉडी को पर्सनलाइज्ड और साइंटिफिक तरीके से समझना चाहते हैं तो सेहत हब की वेबसाइट को विजिट करके हेल्थ स्कोर 360 लेना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो दिस इज अमित सिंह संधू साइनिंग अप फ्रॉम सेहत हब टॉक्स, बिकॉज योर हेल्थ डिजर्व्स क्लैरिटी। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड स्टे अवेयर।